काम है, इन्हीं का काम है एटीपी सिंथेसिस करना। मैम एक बार इनकी पोजीशन दिखा दो दोबारा से। हाँ मैं दोबारा से दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं की थी पहला, मैंने शुरू नहीं की थी अभी रिकॉर्डिंग। तो देखो क्या क्या, चला जा 1 सेकेंड। देखो ये है आज जो आज की क्लास में शुरू ही करना है टॉपिक, वो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जिसमें पहली है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरी हम क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये पिंक वाली हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल लाइट पिंक में है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स है, ये अंदर को जा रही है, कॉन्टिन्यूटी में नहीं है। दीज इनफोल्डिंग्स आर कॉल्ड क्रिस्टे। दो मेम्ब्रेन की स्पेस इज पेरिफेरल स्पेस, वैसे इसका नाम है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अंदर का येलो पार्ट स्पेस जो है इनर मेम्ब्रेन के अंदर की स्पेस मैट्रिक्स, इसमें होगा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, एंजाइम फॉर एटीपी सिंथेसिस जिसको एटीपी सिंथेस कहते हैं, एंड 70s राइबोसोम्स। तो आप बोल रहे थे एफ नॉट एफ वन पार्टिकल की लोकेशन ना, ये यस मैम। डायग्राम में अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया हुआ, ये एक्चुअली क्रिस्टे के ऊपर अटैच होते हैं, इनके ऊपर अटैच होते हैं। मैं आपको डायग्राम खुद बनवाऊंगी। ये डायग्राम जो है ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग बहुत क्लियरली विजिबल है। ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन में स्पेस दिख रही है, दिस इज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या आउटर चैम्बर। इनर मेम्ब्रेन के अंदर की ये पूरी स्पेस इज मैट्रिक्स या इनर चैम्बर। ये जो इनफोल्डिंग्स है दीज आर क्रिस्टे, इनके ऊपर प्रेजेंट है एफ नॉट एफ वन पार्टिकल्स, जो नेक्स्ट डायग्राम में क्लियर हो रहा है। ये बने हैं टू इंक्रीज सरफेस एरिया, ताकि ये जो एटीपी बनाने वाले एंजाइम है, ये रेड कलर वाले अब इसमें क्लियर दिख रहे हैं, ये ज्यादा आ पाए तो ज्यादा आ पाएंगे, तो ज्यादा फोटो सॉरी रेस्पिरेशन करेंगे जिससे ज्यादा एनर्जी बना पाएंगे। इसमें बहुत क्लियर है आउटर मेम्ब्रेन, स्काई ब्लू वाली इनर मेम्ब्रेन, रेड वाली स्पेस इज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, अंदर की सारी ग्रीन स्पेस इज मैट्रिक्स। स्काई ब्लू कलर वाली पे जो रेड कलर के डॉट्स लगाए हैं दीज आर रेस्पिरेटरी एंजाइम, जो है एक्चुअल में एफ नॉट एफ वन पार्टिकल, जिनकी टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर है, और यही मेनली एटीपी सिंथेसिस करते हैं, इसी को एटीपी सिंथेस बोलते हैं। और इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिख रहा है। फिर इस पे आ जाओ, ये अच्छी नहीं लगी मुझे। ये है एक्चुअल में एफ नॉट एफ वन पार्टिकल्स। इसमें आप एक विजुअलाइजेशन ले सकते हो कि कैसे जब प्रोटॉन पास होगा स्टॉक से एफ वन की तरफ, तो ये रोटेट करेगा और इसकी रोटेशन से एडीपी के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके बना देगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, यस मैम। अब करते हैं इसको स्टार्ट। तो आप हेडिंग दोगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। एक सेकेंड, यहाँ से नहीं स्टार्ट करते, न्यू डॉक्यूमेंट करते, ये लास्ट क्लास का है। अच्छा, इसमें ऐसे भी यूज हो जाता है, सही है। के होम मोड में क्यों नहीं जा रहे। तो आप हेडिंग दोगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, जिसमें फर्स्ट आ जाती है माइटोकॉन्ड्रिया,
और इसको बोल देते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन। हाँ जी, कैसा शेप है बच्चे इस ऑर्गेनेली का? पहले मैं डायग्राम में ड्रॉ करती हूँ इसके बाद सिलेंड्रिकल भी बोल सकते हो, सॉसेज शेप्ड भी बोल सकते हो। ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो कि बच्चा ज्यादा परमिएबल होगी इनर मेम्ब्रेन से। मैं इसी के साथ इसके पॉइंट लिखूंगी। इट इज इसी के साथ आप इसका पॉइंट लिख लोगे। पॉइंट ऐसे करते हैं, पॉइंट अलग उससे लिखते हैं कलर से, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसके अंडर है ये। मोर परमिएबल, माइक म्यूट कर लो बच्चे। मोर परमिएबल देन इनर मेम्ब्रेन। क्यों होती है उससे ज्यादा परमिएबल? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरेंस। याद है आपको? यस मैम। तो पोरेंस माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में भी होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी थे, और ये क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन में भी होंगे। 3 जगह ये पॉइंट आएगा, याद रखना है इसको। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरेंस। और इसकी अगर हम कॉम्पोजिशन देखें इस मेम्ब्रेन की, इसमें होंगे 60% प्रोटीन, ये बनी होगी 60% प्रोटीन एंड 40% लिपिड की। आपको याद है मैंने कहा था हर मेम्ब्रेन की अलग कॉम्पोजिशन होती है, लिपिड प्रोटीन का कंसंट्रेशन का जो परसेंटेज है वो एक तरीके। तो इसमें ये है। इसके बाद आ जाती है, ये दिखेगा, इस पे दिखेगा। इसके बाद आएगी इनर मेम्ब्रेन। अब ध्यान से देखना फिर ड्रॉ करना। इनर मेम्ब्रेन ऐसे अंदर को इनफोल्ड होती है, ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है जिसको क्रिस्टे बोलते हैं। ये ऐसे कॉन्टिन्यूटी में नहीं है जैसे आउटर मेम्ब्रेन है। और इनर और आउटर मेम्ब्रेन में आप प्रॉपर एक स्पेस रखोगे जिसको कहा गया है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। मैम जो आपने 60% प्रोटीन्स और 40% लिपिड्स लिखे हैं वो आउटर मेम्ब्रेन के कंपोजिशन है? हाँ जी, आप चाहो तो इसके आगे लिख लो मेड अप ऑफ। मुझे लगा आप समझ जाओगे, ऐसे ही मेड अप ऑफ लिख लो इसके आगे। इनर मेम्ब्रेन में लिखोगे मेड अप ऑफ 80% प्रोटीन, 40% लिपिड्स, सॉरी 20% लिपिड्स। और इसमें एक स्पेशल टाइप का लिपिड प्रेजेंट है जिसको कहते हैं कार्डियोलिपिन, जो कार्डियक मतलब हार्ट से ही जो पहली बार उसको डिस्कवर किया गया, और उसका ही रोल होता है मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को कम करने में। तो बेसिकली वो ज्यादा सिलेक्टिव बना रहा है इनर मेम्ब्रेन को। रिच इन कार्डियोलिपिन्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कार्डियोलिपिन्स और कहीं नहीं होते, और किसी ऑर्गेनेली में की मेम्ब्रेन में नहीं है। रिच इन कार्डियोलिपिन्स, LIPINS, एंड इट इज मोर सिलेक्टिवली परमिएबल। इसका ये मतलब हुआ कि आउटर मेम्ब्रेन से भी ज्यादा सिलेक्टिवली परमिएबल है, क्योंकि वो मैंने वहां पे ही लिखवा दिया आपको कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो ज्यादा परमिएबल है इनर से। बाकी इसकी जो इनफोल्डिंग्स हैं उनको क्या कहते हैं? क्रिस्टे। इसके बारे में बाद में लिखेंगे, यहाँ इतनी स्पेस नहीं बचेगी। क्रिस्टे, यहाँ बस आपको इतना दिख रहा है कि इसी की इनफोल्डिंग्स है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। अब इन क्रिस्टे के ऊपर होता क्या है, जो आपने पूछा था एग्जैक्ट लोकेशन जो हमें पिक्चर्स में दिखी नहीं, ये जो F0 F1 पार्टिकल टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर, वो एक्चुअल में ये ऐसे प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट है। तभी तो सरफेस एरिया इंक्रीज करना पड़ा, तभी तो इन फोल्डिंग्स बनी। अब देखो ऐसे जो टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे पे ही होंगे, पर मैं पूरे पे ड्रॉ नहीं करूंगी, बहुत टाइम जाएगा, तो कुछ पे ड्रॉ कर लेते हैं।
इनको लिख लेते हैं F0 F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीजोम, दो नाम यहाँ लिख लो, बाकी रिटर्न में आ जाएगा ऑक्सीजोम्स। इसके बिना ये जो स्पेस है ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस ही होगी, इसमें फ्लूइड होगा। इसको कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या आउटर चैम्बर। इसको कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और आउटर चैम्बर। तो जो अंदर की पार्टिकल्स की बात, ऑक्सीजोम्स OXY SOMES इसी का दूसरा नाम है। और जो मैम इनर, इसके अलावा नहीं इसके इसके अलावा बारे में। बच्चा डायग्राम में नहीं ना लिखा जाएगा इतना। ओके मैम। ये सारे जो जैसे क्रिस्टे, ऑक्सीजोम, इन सब के बारे में लिखवाऊंगी अलग से, डायग्राम में नहीं पॉसिबल इतना सारा लिखना, तो इसलिए नहीं लिखवाया। आउटर मेम्ब्रेन के लिए उतना ही पॉइंट था तो मैंने वहीं लिख दिया वो, ताकि दोबारा ना लिखना पड़े हमें। और देखो अब जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर की स्पेस है इसको कहते हैं इनर चैम्बर, जैसे बाहर की स्पेस को आउटर चैम्बर कहा, या मैट्रिक्स, जैसे आउटर चैम्बर का दूसरा नाम क्या है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल क्लैरिटी आनी स्पेस। चाहिए आपको डायग्राम में, क्लैरिटी बहुत जरूरी है डायग्राम की। डायग्राम में ऐसा नहीं होता कि हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है, कॉपी पेस्ट करके कभी समझ भी नहीं आता। डायग्राम आपको अगर मैं अलग से ड्रॉ करवा रही हूँ इतना कुछ दिखाने के बाद, उसका यही मतलब है बच्चा कि आपको क्लैरिटी आए चीजों की। आपको इतने सारी चीजें हैं जो डायग्राम से ही समझ आ जाएंगी। अब इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, तो आपको ऐसे ही ड्रॉ कर लोगे जैसे प्लाज्मिड वाला किया था। डबल स्ट्रैंडेड डीएस मतलब क्या होता है, आया हुआ है ना ये वर्ड पहले भी, सर्कुलर डीएनए। बिल्कुल ऐसा ही डीएनए प्रोकैरियोट्स में होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। तो ये भी एक प्रोकैरियोट से क्या हो गई इसकी रिजेम्बलेंस। उसके बिना होंगे इसमें कौन से राइबोसोम, 70s। वेरी गुड, 70S राइबोसोम। 70s। उसके बिना मैट्रिक्स में ही इसमें चलता है क्रेब साइकिल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एक स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का। तो उसके सारे एंजाइम क्रेब साइकिल के, क्रेब साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको डिस्कवर किया था, ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस डिस्कवरी। तो उसके एंजाइम सारे कहाँ होते हैं, मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में चलता है क्रेब साइकिल, KRE भी लिखा है वो मैंने। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये करो फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। कृत्वी है क्लास में, कृत्वी? हाँ जी कृत्वी, नहीं है क्लास में कृत्वी? यस नो, बाकी कोई देख के बता दो। आपको तो दिख रहे हैं ना अटेंडीज। डायग्राम में सर्कल में कुछ लिखा हुआ, क्या लिखा है? क्रेब साइकिल, KREB। उसको एक्सप्लेन भी कर दो एक बार। ये एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें काफी सारी एनर्जी बनती है, और ये मैट्रिक्स में जो है ऑपरेट होता है, क्योंकि इसके एंजाइम मैट्रिक्स में है। ये बनाने का मैम इसी को, हाँ मैम इसी को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते इसी हैं को ना? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, इसी को सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। इसके 3 नाम है। मैम हाँ जी है। तो कृतवी आप खुद क्यों नहीं बोल रहे हो, हद है। हाँ जी और बताओ, कौन पूछ रहा था कुछ? मैम ब्लू में क्या लिखा है? ब्लू में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, DS मतलब डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ओके मैम। डन मैम। यस मैम ये फोल्डिंग्स जो है ये क्रिस्टे हैं? ये इनफोल्डिंग का नाम क्रिस्टे है,
और उसके ऊपर जो प्रेजेंट है वो F0 F1 पार्टिकल है। ओके। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? Yes, ma'am. सबने कर लिया ड्रॉ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नो यस सही से बताओ। कोई नो बोल रहा है, कोई यस बोल रहा है। मैम 1 मिनट। नो वाले ma'am. बता दो बस, नो वाले कौन हो? मैम 1 मिनट। ओके माइक म्यूट प्लीज। हाँ जी डन मैम। अब इसके बारे में लिखो। इट इज, वैसे तो ऑब्वियस ही है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है क्योंकि उसको हेडिंग ही उसके अंडर लिखवाया मैंने आपको। डबल मेम्ब्रेन बाउंड रॉड शेप। किसका लिख रहे हैं? बच्चे आप लोग ऐसे जब क्वेश्चन पूछते हो ना, मुझे सच में ऐसे लगता है कि मेरा मतलब क्या समझाने का तरीका इतना बुरा है। हेडिंग क्या दिया? क्या? आप बोलो हेडिंग क्या दिया फर्स्ट स्लाइड में? डबल मेम्ब्रेन बाउंड और उसमें फर्स्ट नंबर क्या लिखा? माइटोकॉन्ड्रिया। डायग्राम किसकी बनाई है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो किसका पॉइंट लिखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड रॉड शेप्ड, या हाँ जी, मैं डायग्राम शो कर दो। या इसको आप सिलेंड्रिकल भी बोल सकते हो। और थर्ड मैंने आपको बोला सॉसेज शेप्ड। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम F0 F1 पार्टिकल मैम जो ऑक्सीजन मैम वो जो रैकेट टाइप के हैं मैम। वही है हाँ। मैम वो उसका मैम क्या होता है मैम? F0 F1 का मतलब सब क्या है मैम? बच्चे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे जाके। ओके ओके जितना इस डायग्राम में लिखा है everything I'll explain in the next slides. ओके मैम। रॉड शेप्ड जिसको आप सिलेंड्रिकल भी बोल सकते हो, और सॉसेज शेप्ड, ऑर्गेनेली, which can be seen, कहाँ दिखेगी? अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नहीं वो तो ठीक है, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इसको ऐसे ही नहीं देखा जाता, पहले एक स्टेन यूज होती है, कलर यूज होता है, और वो कलर इसको ग्रीन कर देता है, तो आपको बहुत क्लियरली फिर ये नजर आती है। और उस स्टेन का नाम है वाइटल स्टेन जेनस ग्रीन बी। वाइटल स्टेन जो मतलब मोस्ट ऑफ द लिविंग मटेरियल्स को स्टेन करने के लिए, कलर करने के लिए यूज की जाए। लिखोगे इट कैन बी स्टेन्ड, इट कैन बी विजुअलाइज्ड, ऐसे लिखते हैं, इट कैन बी विजुअलाइज्ड by staining with vital stain by staining with vital stain। कई बार आ जाता है वाइटल स्टेन का नाम, क्या नाम है उसका? जेनस ग्रीन बी। It can be visualized by staining with vital stain genus green B, which
गेट ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो होगा, ऑक्सीडाइज टू गिव ग्रीन कलर टू इट, माइटोकॉन्ड्रिया को ग्रीन कलर देगी, जिससे वो आप इजिली माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो। क्योंकि अगर आप नॉर्मली देखोगे तो बहुत सारी ऑर्गेनेली हैं, बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आती, तो कलर दिया जाता है क्लैरिटी के लिए। ओके मैम। इट वॉज, माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया? आप ये समझ लो कि आप जितनी अभी एनर्जेटिक फील कर रहे हो वो सब माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। आपका माइटोकॉन्ड्रिया कम एनर्जी बनाएगा, आप लेजी लगोगे, आपको लेजी फील होगा, और ज़्यादा बनाएगा तो आप ज़्यादा एक्टिव लगोगे, तो आपको फील भी एक्टिव होगा। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर, कॉलिकर ने इसको डिस्कवर किया था। कहाँ पे? इन स्ट्राइएटेड मसल। वोलेंट्री नॉन वोलेंट्री मसल पता है आपको? यस मैम। तो स्ट्राइएटेड मसल्स कौन सी होती हैं? वॉलंटरी। इन स्ट्राइएटेड और वोलेंट्री मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स। और इसको जो नाम है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये दिया था इसने, बेंडा ने। इट वॉज नेम्ड बाय बेंडा। ये क्वेश्चन कई बार आया है, नेम्ड बाय बेंडा। कॉमन नेम क्या है इसका? पावर हाउस ऑफ द सेल। वेरी गुड। और कहाँ एब्सेंट होगा? इसमें सबसे चीज एब्सेंट होती है आरबीसी। यस, आरबीसीज में नहीं होंगे ये। इससे पहले आपको क्या कहा था? हाँ, कॉमनली नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों पावर हाउस वो कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या जनरेट हो रही है हमारी पूरी बॉडी के लिए? एटीपी। एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एज इट प्रोड्यूसेस, लिखवाई देती हूँ, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जिसका नाम है एटीपी। फुल फॉर्म इज Adenosine triphosphate. ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एटीपी, जिसका फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लिखो ये, इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वाइटल स्टेन जीन्स ग्रीन बी, नेम्ड बाय बेंडा, और पावर हाउस ऑफ द सेल। एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम ये थर्ड पॉइंट में मसल्स के बाद क्या लिखना है? मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। आपने करंट लिख दिया करेंसी की जगह। हाँ, करंट कहाँ से आ गया यहाँ पे? करेंसी। हाँ जी बोलो। मैम जब हम वाइटल स्टेन से स्टेन करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, तो मैम ये भी तो पॉसिबल है कि बाकी ऑर्गेनेलीज भी स्टेन हो जाएं, तो हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तभी तो मैंने कहा कि ये ऑक्सीडाइज होगी। जो ऑक्सीडेशन है वो होती है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में मेनली जो रिएक्शन ये वाली है वो है ही इसके लिए बनी हुई। और जो इसका बचा रिएक्शन होगा ना, जिसमें वो ग्रीन कलर का होगा, वो जिस चीज से रिएक्ट कर रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही है, वो किसी और ऑर्गेनेली में नहीं है। तभी तो एक पर्टिकुलर स्टेन को यूज करते हैं, किसी को भी नहीं यूज कर सकते हम। मैम तो बाकी ऑर्गेनेलीज पे कोई कलर आता है? बाकी ऑर्गेनेली के लिए डिफरेंट स्टेन्स होती हैं, उनको हो सकता है नहीं, उन पे हो सकता है आ भी जाए पर ग्रीन नहीं आएगा फिर। ओके मैम। हाँ जी बच्चे, माइक म्यूट रखो, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है, जिसका माइक अभी अनम्यूट हो रहा है। हाँ जी, लिख लिए यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट,
नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑब्वियसली जो ज्यादा सेल्स एक्टिव हैं जिनको हर टाइम एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ती है उनमें ज्यादा होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, और उनमें वेल डेवलप्ड भी होंगे। वेल डेवलप का मतलब होता है जिसमें ज्यादा क्रिस्टे वो ज्यादा डेवलप्ड, क्योंकि ज्यादा क्रिस्टे मतलब ज्यादा एंजाइम मतलब ज्यादा एटीपी बनेगी। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल कैन वेरी, in a cell can vary. For example, जैसे लिवर सेल में more than 2000, और आरबीसीज में 0। मैम आपने 2 टाइम्स ऑफ लिख दिया। ठीक है, अब हम एक बार पिछली स्लाइड शो करना। हो गया। यस मैम। फिर लिखोगे इट हैज स्पेस बिटवीन, फ्लूइड फिल्ड स्पेस ही लिख लो, फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन के लिए मैंने पॉइंट लिख ही दिया है डायग्राम में तो जरूर दोबारा नहीं लिखूंगी। फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और दूसरा नाम मैंने डायग्राम में लिख दिया, दोबारा नहीं लिखना यहाँ पे। क्या है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल। अरे दूसरा नाम आउटर चैम्बर। आउटर चैम्बर। फिर स्पेस इनर टू, स्पेस इनर टू मत लिखो, स्पेस इनसाइड इनर मेम्ब्रेन, उसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। यस, इज फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स, जिसमें और क्या है? हैविंग सर्कुलर डीएनए। यस, जिसको हम कह सकते हो आप माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए जो है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और जीनोम बोल सकते हो, जो कि कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। इवन वो भी रिच इन जीसी कंटेंट होगा, सेम जैसे बैक्टीरिया में था। इसके बहुत सारे फीचर बैक्टीरिया को सिमिलर है, जिससे एक अगला पॉइंट बनेगा हमारा कि ऐसा मानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले एक बैक्टीरियल सेल ही था, जो अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। उसके बिना क्या होंगे मैट्रिक्स में? 70s एक्सक्यूज मी मैम। राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ जी बोलो। मैम रिच इन कौन सा मैम कंटेंट? जीसी कंटेंट। मैम ये जी और सी के बीच में क्या है मैम? ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। आपने प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं देखा था ये? न्यूक्लियोइड में भी तो बताया हुआ है। हाँ, ग्वानिन एंड साइटोसिन। एंजाइम्स फॉर क्रेब साइकिल, और क्रेब साइकिल के दूसरे नाम मैं लिख देती हूँ, चलो। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीए भी बोल देते हैं शॉर्ट में, या सीएसी सिट्रिक एसिड साइकिल। उसके एंजाइम भी होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर? मैम हम क्रेब साइकिल आगे जाके पढ़ेंगे क्या होता है, मतलब पूरा वो प्रोसेस? आपका क्रेब साइकिल आपका 11th का सेकंड लास्ट चैप्टर है, वहाँ आएगा। ओके मैम। मैम ब्रीफली हमें क्रेब साइकिल का फंक्शन क्या है? बेसिकली क्रेब साइकिल फूड की ब्रेकडाउन करके एनर्जी रिलीज करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्रेब साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये डिस्कवर किया था।
अब इनर मेम्ब्रेन पे आ जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इनफोल्डिंग्स called cristae to increase surface area for maximizing, mic mute please, for maximizing enzymatic content to increase ATP production. कैसे होती है ATP production? by aerobic respiration. by aerobic respiration. यहाँ तक लिख लो, बाकी के पॉइंट्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी इनमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं हाईलाइट कर देती हूँ। MTS ribosomes, mitochondrial DNA और genome, enzymes for Krebs cycle, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। बाकी बच्चा इसके अगले जो पॉइंट्स हैं कि क्रिस्टे के ऊपर क्या होगा, उनकी कैसी स्ट्रक्चर होगी, वो कैसे काम करेंगे, कैसे एटीपी बनेगा, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया के क्या फंक्शंस रहेंगे, क्या फायदा है माइटोकॉन्ड्रिया को डीएनए राइबोसोम अपने होने का, क्यों इसके प्रोकैरियोटिक फीचर से ही मिली जा रहे हैं जैसे कि पोरेंस, इसका डीएनए, इवन इसके राइबोसोम्स, और ये भी बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है जैसे कि बैक्टीरिया करता है। तो वो ऐसा क्यों है वो सारा एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको इन दी नेक्स्ट क्लास। अभी आपका 6 to 7 है वेबिनार, बच्चा वो ज़रूर अटेंड करना है। मैं उसमें आऊँगी तो मैं चेक करूँगी कि आप हो या नहीं, उसको अटेंड करो, आपको वो सीखने को ही मिलेगा। मैम वो किस टॉपिक के रिलेटेड है? वो इसी पे है कि आप ऑनलाइन क्लासेस में कैसे बेटर जो है इनपुट ले सकते हो। यूट्यूब पे ही है ना? यूट्यूब पे है, हाँ जी यूट्यूब पे है। मैम यूट्यूब पे है, लिंक नहीं आपको आया? स्ट्रेटजी तो बस फिर जूम पे भी है वैसे, ज्वाइन अस ऑन जूम भी लिख, नहीं 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 रुको ये तो और है कुछ। हाँ यूट्यूब पे है लाइव वेबिनार, फेसबुक यूट्यूब, फेसबुक पे भी है, फेसबुक एंड यूट्यूब। हाँ एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसकी वर्किंग में होता है, ये टाइम स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही वर्क करता है कि पूरा दिन काम करता है, मतलब ऐसे? पूरा दिन भी कर सकता है बेसिकली, वो तब काम करेगा जब उसको फूड मिलेगा ब्रेक डाउन करने के लिए। ओके मैम। मैम जैसे होता है ना, हम कई बार मतलब बिना कुछ नहीं किया होता फिर भी हम थके होते हैं। हाँ तो वही भी हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा होता, एनर्जी नहीं बन रही होती बॉडी में। उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं बाकी भी, जैसे प्रॉपर ऑक्सीजन मिलनी चाहिए हमें, क्योंकि ये सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंस में ही काम करता है। मैम हाँ जी कौन से चैनल पर है वेबिनार? मुझे लिंक नहीं आया। यूट्यूब पे लिंक नहीं है। लिंक नहीं है तो मैं सेंड कर देती हूँ आप सबको। जनरल में लिंक शेयर किया है सर ने, तो देख लो बच्चा, जनरल में लिंक है। डन मैम। मैम माइटोकॉन्ड्रिया का साइज और उनके बीच का डायमीटर नहीं लिखना? हाँ जी मैम माइटोकॉन्ड्रिया का साइज और डायमीटर वगैरह ये ज़रूरत नहीं है बच्चे, ये आप सबको आपको याद थोड़ा रहती हैं ये चीज़ें, तो वो क्यों मैं आपको लिखवाऊँ।